बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शाहिद जमील मिन्हास प्रोग्राम कामयाब लोग में आपके बिल्कुल पास। हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब। आप सरपरस्त आला हैं अल-खिदमत फाउंडेशन PP10 के। जमायत इस्लामी PP10 के आप अमीर भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिदमात हैं आपकी कि जिनको किसी सूरत में भी हम फरामोश नहीं कर सकते। मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुश्किल की हर घड़ी में आप पेश रहे नौजवानों की तरह। अगर हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो आपकी खिदमात को किसी सूरत में भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवानों की तरह आगे बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया और फिर बीमारी के साथ लड़े, बहुत कुछ किया। और मैं समझता हूँ कि बेवाओं, यतीमों और ऐसे ऐसे अफराद की दुआएं आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह दुनिया में कभी भी नाकाम आप नहीं होंगे। इनके हवाले से एक शेर मुझे याद आया तो आपको बताता चलूँ और करता चलूँ। वो ये कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, तारा जो कभी टूटे तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब, हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी खिदमात की दास्तान तो बड़ी तवील है। छोटे से प्रोग्राम में हमने उसको डिस्कस करना है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो वबा पूरी दुनिया को जिसने लपेट में लिए रखा है, हम आज उस पर बात करेंगे। कुछ आपकी अल-खिदमत फाउंडेशन पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि नाज़रीन को ये बताएं कि ये अल-खिदमत फाउंडेशन असल में है क्या। अल-खिदमत फाउंडेशन एक NGO है और ये NGO 1990 में पाकिस्तान में कायम की गई। ठीक है। पहले ये इस्लामी का शोबा खिदमत खल्क कराची में था, लेकिन बाकायदा 1990 में अल-खिदमत फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया। और अल-खिदमत फाउंडेशन के कायम होने के बाद कोई ज़लज़ला हो, आफत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन इस्लामी के कारकुन पाकिस्तान के अंदर लोगों की खिदमत में आके खड़े हो जाते हैं हर आफत के अंदर। और ये है ये 7 शोबाजात के अंदर काम कर रही है। आगे हम आपको इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप साथ ही वो बताते जाएं कि कौन से शोबाजात हैं इसके। तालीम है, सेहत है, साफ़ पानी है, यतीम बच्चे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, अब जैसे मैंने बताया आर्फन केयर है। ये तकरीबन कोई 7 शोबाजात के अंदर अल-खिदमत फाउंडेशन काम। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि ये जो वबा हम एक फ़िलहाल गुजर रही है, जी, हमें इसको मतलब खुश फहमी से बाहर निकलना होगा। हमें फ़िलहाल भी उसको उसी तरह लेना होगा जैसे चंद दिन पहले थी। तो इसमें आपकी क्या खिदमात थी? बजाय इसके कि मैं आपसे ढेर सारे क्वेश्चन करूं, आप थोड़ा सा हमें बताते चलें कि आपकी PP10 के अंदर आपने क्या कुछ किया। शायद भाई बुनियादी तौर पर तो ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम तो शायद कोई बहुत बड़ी खिदमत नहीं जो हक़ अदा नहीं कर सके, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, ये गालबन 26 मार्च की बात है। ठीक है। अमीर इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि अब सारी एक्टिविटीज़ कैंसिल और अब आप बाहर निकलें और लोगों को रिलीफ, उनको सैनिटाइज़र है, उनको कहीं स्प्रे है तो आप करें जी। ठीक है। तो चूँकि उस वक्त लॉकडाउन होने के बाद फ़ौरन जो हमारा मजदूर तबका था उसके लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी थी, टैक्सी ड्राइवर के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी थी, दिहाड़ीदार जो मजदूर था उसके लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी थी। अब फौरी तौर पर तो मरहला था कि उनका घर कैसे चलाया जाए, जो कि मजदूरियों सारी छोड़ के तो घर में बैठ गए हैं। ठीक है। तो उसी बेस पर हमने फिर गालबन 27 मार्च से ये काम शुरू किया और ये 31 मई तक ये सिलसिला चला। और 27 मार्च से लेकर 31 मई तक हमने 1077 फैमिली माशाल्लाह PP10 फैमिली को हमने राशन पहुँचाया। तकरीबन 30 लाख के करीब हमने ये अपने। अगर हम ऐसे ही ढेर सारी जगहों पे आप अगर 1000 की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में लाखों में अल-खिदमत फाउंडेशन ने लाखों ख़ानदानों की खिदमत की। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं ख़ानदानों की दुआओं का नतीजा है। ये सिर्फ कोरोना वायरस के हवाले से बात नहीं हो रही, इससे पहले भी जब से मैंने होश संभाला मैंने देखा कि ये सिर्फ खुदा के लिए काम करते हैं, उसकी मखलूक के लिए काम करते हैं। कहा जाता है कि जो शख्स अल्लाह के बंदों से प्यार करता है अल्लाह ताला उससे ज़रूर प्यार करता है, वो कभी भी नाकाम नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की यतमा के हवाले से, यतीमों के हवाले से।
ऑर्फन्स के हवाले से, तो उस हवाले से हम उसको एक घर में पहुंचा देते हैं। ठीक है। इस वक्त मैं आपको शायद भी ये साथ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यतीम बच्चों की तादाद है 42 लाख 42 लाख यतीम बच्चे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर यतीम बच्चे तक पहुँचें, लेकिन अभी हम जो है ना वो तकरीबन कुछ 6 से 7 लाख बच्चों को हमने अडॉप्ट कर चुके हैं। और दूसरा हमारा जो है वो प्रोजेक्ट है वो आगोश है। और आगोश इस वक्त 7 हमारे पास आगोश हैं, जैसे एक पिंडी हाई कोर्ट के बैक साइड पर ही आगोश है। इसमें हम छोटे यतीम बच्चों को लेते हैं और उनकी हम परवरिश उनको सरपरस्ती भी करते हैं और उनको हम सिटी स्कूल और बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो आगोश है, इस आगोश के अंदर 6 बच्चों पर एक मदर होती है जो उनको बच्चों को लुक आफ्टर करती है, उनको तैयार करके स्कूल भेजती है, गाड़ी में बिठाती है, वापस आते हैं, फिर यूनिफॉर्म तब्दील करती है और फिर उनकी जो खाना उनकी रिहाइश वही होता है कि जो बल्कि माँ शायद नहीं खिला सकती। और यहाँ डेली अल्लाह के फजल एहसान से उनको मटन खाने को मिलता है और उनको खूबसूरत बेहतरीन रिहाइश जो शायद किसी अच्छे हॉस्टल में नहीं मिल सकती, जो यहाँ उस यतीम बच्चे को मिलती है। और 50 से ज़्यादा यतीम बच्चे पिंडी आप इस वक्त हमारे जो है ना वो आगोश के अंदर मौजूद। माशाल्लाह। ये तो अच्छा, ये खिदमत जो है कब से जारी हैं? ये तो जो ऑर्फन केयर वाला प्रोग्राम है, जो घर में मदद करना, ये तो गालबन पिछले 10 साल से ये हो चुका है। और दूसरा आगोश जो है ना वो भी तकरीबन 2002 से पहला आगोश हमारा अटक में बना। ठीक है। पहला तो इस वक्त हमारे पास 7 आगोश सेंटर अच्छा है। खालिद साहब, कैसा लगता है जब ये छोटे छोटे बच्चे आप उनको देखिए, मैं शायद भाई आपसे मैं बात करूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की सरपरस्ती करने वाला जन्नत में यूं होंगे। आप उसमें क्या, मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी यतीम पला हूं। शायद भाई ये प्रोग्राम करते हुए मैं खुद भी यतीम पला हूं और मेरी सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे यही है कि इन यतीम बच्चों को मेरी कौम के बासर लोगों को मौसर लोगों को नामा कहते हैं, आगे बढ़ो और उनको अडॉप्ट कर। क्या बात है, क्या बात। और ये यतीम बच्चे आज उनको अगर अडॉप्ट कर लोगे तो इंशाल्लाह, अगर मेरे भाई ने उस वक्त, मेरे मामू ने, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे अगर ना संभालते तो फिर मैं भी किसी नाई की और किसी मोची की और किसी सब्जी वाले की दुकान पर काम करता। लेकिन ये इसलिए जी नहीं जी, मेरी खूबसूरत बातें कर रहे हैं खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब। मज़दूरी करना, रेडी लगाना कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे भी होते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ होता है। ऐसे जन्नती लोग होते हैं कि जो ख़ुद भी जन्नत कमा लेते हैं और उस शख्स को भी ऐसा बना देते हैं कि वो आगे लोगों के लिए सदका जारिया बन जाता है। अच्छा खालिद साहब, ये बच्चे आपने बड़े होते भी देखे होंगे, आप देखें 18 साल के तो हो गए होंगे ना जो आप। अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे जो अटक में हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ डॉक्टर हैं, अल्लाह की तौफीक और एहसान से। पेशावर के उस बच्चे को मैं, जब वो डॉक्टर बच्चा जिस यतीम आया था और आज जब वो डॉक्टर है अल्लाह की तौफीक और एहसान से, उसमें इंजीनियर भी हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं। और ये यतीम बच्चे ऐसे नहीं है कि किसी, ज़ाहिर सारे स्कूल हमारे स्कूल हैं, लेकिन हमने उनके लिए गाड़ियाँ लगाई और अच्छे स्कूलों में रख उनको परवरिश करेंगे ताकि वो यतीम बच्चा, लियाकत बलोच साहब भी एक यतीम थे, मिसबुल हक भी एक यतीम थे। क्या बात है, ठीक है ना। और इनकी और खालिद मिर्ज़ा भी जो है ना, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये इस यतीम बच्चे को अगर हम आज सीने से लगाएंगे तो वो कल माशरे का इंशाल्लाह एक कामयाबी शहरी। कहा जाता है जी कि जितनी अच्छी नीयत होगी उतना अच्छा फल होगा, और फिर अच्छा सोचने वाले को अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी नाकाम नहीं करती। इस वक्त जमायत इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के लिए किसी एजाज़ से, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला का कि ऐसे लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं कि जो बिला मुआवजा बग़ैर किसी लालच के काम कर रहे हैं। मैंने और आपने देखा और आज आप भी देख रहे हैं कि हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है कि अपनी मिसाल आप है। कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे आप? कोरोना ये एक असल में तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये एक वार्निंग भी है और आजमाइश भी है, और तीसरा मरहला होता है सज़ा। ये इस वक्त ये वार्निंग भी है और एक आजमाइश है। इस आजमाइश से अल्लाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह में निकाले, और वार्निंग ये है कि हम अल्लाह से रजू करें, अपने रवैयों की इस्लाह करें। हम जो इस वक्त इंसान को काट रहा है, इंसान को खा रहा है, वो मैं उस आज आपके प्रोग्राम के साथ से ये कहूँगा कि अल्लाह के साथ जुड़ो, और इंसान बड़ा बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि इंसान को काट रहा है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल में 2 दिन पहले की बात है,
सादकाबाद रावलपिंडी के अंदर एक बेटे ने अपनी माँ को मार मार कर लहू लहान कर दिया। नाज़रीन, ये सोचने का मकाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद को ना कुछ ऐसा सबक सिखाए कि दुनिया देखे। और अभी हमारे ऊपर से ये वबा गुज़र रही है, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने होश के नाखून नहीं लिए। और सज़ा और आजमाइश में थोड़ा सा फ़र्क बताएंगे आप क्या है? ये आजमाइश में ये होता है कि वो अल्लाह जब आजमाइश में डालता है तो वो संभलने का मौका देता है। ठीक है ना, संभलने का मौका देता है कि बंदा ताके, और जब सज़ा शुरू होती है तो फिर संभलने का मौका नहीं देगा। क्या बात है। और अल्लाह उसमें हमें ना अभी तक ना डाले। और मैं जो कि समझता हूँ कि उसमें जब वो सज़ा वाला सिलसिला शुरू हो जाता है किसी कौम पर, तो फिर उसको संभलने का मौका नहीं मिलता। और आजमाइश के अंदर तो हमें संभलने का मौका मिल रहा है ना जी, हमें अपने रवैयों की इस्लाह करने का। मतलब कि अभी भी हमारे अंदर ईमान की थोड़ी सी रमक बाकी है। जाहिर सी बात है, आजमाइश बिल्कुल। मैं देखें जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ ये एक तकलीफ़ है, हम तो दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करें ना जी। ठीक है। दूसरी तरफ वो लोग जो खामोशी से आके हमारी मुट्ठी में डाल देते हैं, हमने उनकी रसीदें भी देनी है, उनको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है और फिर उस बंदे तक पहुँचाना। ये जो लोग हैं, तीसरी तरफ वो लोग हैं जो अल्लाह के घर में दुआएं, मस्जिद में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, अल्लाह से रजू की दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी की दुआएं कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम कमज़ोर बहुत ज़रूर हैं, लेकिन इस सारी कमज़ोरी के बावजूद अभी तक हमें सज़ा के मरहले में दाखिल नहीं हुए। वार्निंग है और आजमाइश है, और आजमाइशों से हम निकल कर कौमें निखर जाया करती हैं। बेशक बेशक। और इस आजमाइश से अगर हम निकल कर हम कौम बन जाएं, एक मिल्लत बन जाएं, ठीक है, और हम समझ लें कि इस वक्त हम जो आपस में, जो मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि एक मिलावट करने वाला मिलावट करना छोड़ दे, झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ दे, दूसरों को धोखा देने का वाला धोखा देना छोड़ दे, ठीक है ना जी, रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेना छोड़ दे। यार कितनी बढ़िया, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की खालिद साहब ने। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, एक दोस्त मिला मुझे, मेरे ख्याल में किराए के मकान में वो रहता है और बमुश्किल अपने घर का निज़ाम चलाता है, लेकिन उसने एक दास्तान सुनाई और मेरे आंसू निकल आए। उसने कहा जी कि मैं इन सारे दिनों के अंदर ना बहुत सारे हालात ऐसे गुजरे मेरे ऊपर कि मैंने खाना नहीं खाया। मैं खा सकता था, इसलिए नहीं खाया कि मेरे कुछ इर्द गिर्द बसने वाले ऐसे लोग थे कि अगर मैं उनको ना देता तो वो शायद 2-3 दिन का खाना ना खा सकते। मैंने एक वक्त का छोड़ा, उनको एक वक्त का दे दिया। और फिर वहाँ पे मुझे ख्याल आया कि ऐसे लोग भी हैं कि जो अपना पेट काट कर दूसरों की खिदमत कर रहे हैं, और अलखिदमत फाउंडेशन के अंदर भी इस तरह के लोगों की तादाद अनगिनत है। और इसके बरस कुछ लोग ऐसे भी हैं, खालिद साहब ने अभी बात की कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने मिलावट तेज़ कर दी इस दौरान। 10 रुपये की चीज़ हमने 100 की क्या 500 की भी बेची। तो यहाँ पे आके पता चलता है कि कौन जहन्नुम की तरफ जा रहा है और कौन जन्नत की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो भूखे रहे लेकिन दूसरों को उन्होंने भूखा सोने नहीं दिया। यही हमारी कौम का एजाज़ है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान की पहचान भी यही है। खालिद साहब, आप बहुत सारी जगहों पे गए हुए हैं, इस वबा के दौरान घरों के चक्कर लगाया आपने, आप लोगों से मिले, आप यतीमों से मिले, बेवाओं से मिले, आप बड़े बड़े लोगों से भी मिले। कोई 2-4 बातें हमें बताएं जो हमारे दिल को लगें और फिर नाज़रीन उनको सुने और होश के नाखून लेके राह रास्त पर चले। देखिए, एक तरफ तो मैं ज़रा नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक तरफ वो लोग थे कि जो इस वक्त जिनको ऐसी जगहों पर बैठे हुए थे और अंधाधुंध वो दौलत कमा रहे थे, ठीक है, और फिर जब कोरोना आया तो फिर हुए, फिर उन वक्त हम मौत जब सामने देखी तो हम मर जाएंगे। अब वो मौत ने तो आना है, लेकिन काश वो अपने आप को समझ जाते हैं। लेकिन उनको मैं जब देख रहा था कि उस वक्त भी उनको एक तरफ तो यह है कि हम मर जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ये नहीं था कि हम इस्लाह कर लें अपने आप की। जी, ये जो हम इंसानों को इस वक्त नोच रहे हैं। दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि जो बंदा जिसकी आप बात की कि एक औरत जिसको हम राशन देने के, तो उसने कहा कि मेरे घर में अभी कोई दे गया है, आप ना दें। क्या बात है, क्या बात है, ना दें, और फिलहाल जो है ना ये किसी और को दे दें। वाह वाह वाह, ठीक है ना जी। ये आप नेगेटिव चीज़ें तो सारी पाकिस्तान की हैं, मुमकिन थे, लेकिन उस पॉजिटिव उस औरत ने कहा कि मेरे पास अभी जो कि राशन जो आपने दिया था या पहले मिला था वो अभी तक मौजूद है, ये किसी और को। क्या बात है। एक तरफ लोगों ने अपने घरों के अंदर डंप लगा दिए राशन के, और फिर यहाँ तक शवाहिद मिले हैं कि
ان لوگوں نے وہ راشن بیچا بھی ہے، فروخت بھی کیا ہے، پکڑے بھی گئے ہیں۔ دوسری طرف خالد صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی ناظرین، ہم نے ایسی باتوں کو اپنے پلے باندھنا ہے، ایسی باتوں کو اپنا یہ کہہ رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ وہ یہ کہ ایک عورت جس کو یہ راشن دینے گئے، اس نے کہا جی کہ میرے پاس ابھی ہے، یہ کسی اور کو دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں خالد صاحب یہی میں سمجھتا ہوں ایک اس کے اس ایکٹ نے ہی اس کو جنت میں پہلا قدم پہلا اور میں ایک اور بتاؤں کہ ایک ہمارے دوست جن کی بیٹی کے گھر میں بڑی مشکلات تھی اور ان کو میں نے راشن دیا تو میں نے کہا یہ اپنی بیٹی کے گھر میں دے دے، کہتے ہیں اس کا نظام ابھی چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو میں نے دوسری جگہ اتنے زیادہ تجربے تھے کہ یہاں لوگ نہ دوسروں پہ احسار کر رہے ہیں، اور ایسے میں کہوں کہ احسار کرتے ہو کہتے پہلے وہ اپنا ہمارا نظام چل رہا ہے دوسرے تک پہنچائیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک طرف وہ ڈونرز تھے، دوسری طرف جن کو ہم پہنچا رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ، اور وہ جب ان کو میں خود کچھ گھروں کو کہا، میں نے کہا ان گھروں کو دے دیں، کہتے ہیں یہ میں نے مثلا اس کو بیٹی کے گھر کو، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کا گھر ابھی نظام چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت مثبت بھی ہیں۔ ناظرین اتنی افراتفری جو ہے وہ یہاں پہ مچی ہوئی ہے، اور لالچ اس قدر پھیل چکا ہے، اور اس ساری اندھیر نگری کے دوران بھی اس طرح کے لوگ اگر اس ملک کے اندر موجود ہیں تو انشاءاللہ رب کی ذات جو ہے ہمیں کبھی بھی ہمارے اوپر اتنے بڑے بڑے پہاڑ نہیں ڈھائے گی کہ ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں، ہماری استطاعت کے مطابق ڈھائے گی، لیکن ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اچھا خالد صاحب، اس آفات کے دوران یہ جو ہم نے دیکھی کہ اس کے دوران آپ کے بہت سارے دوستوں کو یہ وبا لگی، میرے خیال میں تقریباً زیادہ تر لوگ صحت مند ہوئے، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو صحت مند نہ ہو سکا ہو؟ یہاں پنڈی میں تو ہمارے جماعت کے ساتھی جن کو کرونا کی ہم تو مسلسل فیلڈ میں رہی پورے جماعت اسلامی کے لوگ، جس میں ہمارے پنڈی شہر کے امیر سید عارف شیرازی صاحب تھے، نائب امیر ضیاء اللہ چوہان صاحب تھے، اور وہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے جو صدر تھے سابق صدر تھے میاں رمضان صاحب، وہ تو شدید بیمار رہے، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن دوسری طرف ہمارے ڈاکٹر سومبرو صاحب جو وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ تو اس طرح کے کچھ ہمارے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے دوست اس ساری آفت کے باوجود احتیاط جو ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور گھر بیٹھے بھی نہیں، میں تو ایک دن بھی خود نہیں بیٹھا، ایک دن بھی ایسا نہیں تھا۔ اچھا ناظرین، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کر دی کہ ان کے سارے دوست فیلڈ میں رہے، اور ان دنوں میں فیلڈ میں رہے جب کورونا اپنے پیک پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کو بچانا ہوتا ہے، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے، اسے زندگی دے کے رہتا ہے۔ اس کے برعکس بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے نئے باتھ روم بنوائے اپنے مین گیٹ کے پاس، وہاں سے نہا کے کپڑے بدل کے گھر جاتے تھے، اپنے گھر والوں سے ملتے تھے، لیکن اس گھر میں سب کو کورونا ہوا ہے۔ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل ایسے، بالکل میں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، جن کو گھر میں کوئی چیز آتی تھی تو وہ سائڈ پر کر دیتے تھے، ان کو اس کے باوجود ان کو کورونا پازیٹیو ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے، اور اللہ ہمیں ایسے آزمائشوں سے بچائے۔ بنیادی طور پر آزمائش جو ہے نا ایک مشکل کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، لیکن یہ ایک سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر آپ کا توکل ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی انسان کی خدمت کرنے نکلے ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ بے شک بے شک، یہاں بالکل میں یقین کے ساتھ کہہ دوں کہ میں آپ کو شاید بھائی اضافہ کرتے بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو میری عمر تھی 10 سال، اور ان کی آنکھوں سے 3 دن پہلے آنسو نکلے تھے، تو میرے ایک عزیز جو ماموں ہی گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے آنکھوں سے کیوں آنسو نکلے؟ تو کہتے ہیں میں خالد کو بہت چھوٹا چھوڑ کر تھا، یہ چوک چونے کے قابل نہیں، لیکن آج وہ خالد آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا جی۔ یہ کہ اللہ بہت بڑا ہے، آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، اپنے رویوں کی اصلاح کریں تو پھر اللہ، اور آج اللہ نے مجھے اولاد کی طرف سے بہت خوشیاں۔ خالد صاحب کی بات کا لبِ لباب یہ بنتا ہے کہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وبا کے دوران بھی چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کے ڈھیروں پہ پھل کی تلاش میں پھرتے رہے، اور میں نے اور آپ نے دیکھا ان کو، یہ دیکھ، اور وہ اسی طرح گندگی کے ڈھیر سے پھل چنتے رہے، کھاتے رہے، انہیں کورونا نہیں ہوا۔ ناظرین یہ سوچنے کا مقام ہے، ٹھیک ہے، یہ وبا ہے، اس کی احتیاط انتہائی ضروری ہے، لیکن میرا رب جسے چاہے گا اسے آزمائش میں بھی ڈالے گا، سزا بھی دے گا، اور یہ کچھ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کڑا امتحان تھا، انہوں نے پاس کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ اس وبا کے دوران بھی اپنے لیے کچھ نہ خرید سکے، کچھ نہ پا سکے جہنم کے سوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ایسی وباؤں کے دوران، ایسی آفات کے دوران انسانوں کو آزمایا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم پیچھے پلٹیں اور دیکھیں کہ ہم نے واپس جانا ہے اس رب کی طرف۔ جاتے جاتے خالد صاحب اس قوم کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام؟ میں اب اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے اور پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ سچ اختیار کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اس انسان کو، اللہ کو یہ انسان بہت محبوب ہے،
بے شک بے اس شک انسان کو ملاوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اس کو مت لوٹو. کیا یہ بات اللہ کا کیا کنبہ بات ہے. بے شک کوئی شک اور نہیں. اللہ کے کنبے کو تم لوٹو گے تو پھر اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے. کیا بات ہے کیا بات. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین، خالد صاحب نے جاتے جاتے ایک خوبصورت پیغام ہماری جھولی میں ڈال دیا. وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.